हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो नाम से क्लियर है ऑर्गेनो। तो जहाँ पे आपको वर्ड दिखे ऑर्गेनो, तो ऑर्गेनो का मतलब गोबर से नहीं है। ऑर्गेनो का मतलब है कार्बन से। क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कार्बन आता है। ठीक है, तो ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटालिक मतलब मेटल। तो जहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे RLI, ये क्या है, एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। क्यों? ये देखो, आर का मतलब क्या है, कार्बन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3Li, ये क्या है, एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बना है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है आपका RNA। ठीक है, ये भी क्या है, जैसे एग्जांपल CH3Na। ये मैंने दिखाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट एक्चुअली होता नहीं, CH3 - Na+ होता है, बट मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसके अलावा इससे भी बड़ा फेमस कंपाउंड RMgX, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारे सिलेबस में, उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कुछ वीडियोज आगे बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा है आपका R2CuLi। यहाँ पे R2Cu पे होता है माइनस चार्ज और यहाँ पे होता है लिथियम पे प्लस चार्ज। हाँ, ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट। इसके अलावा एक और कंपाउंड है RZnX, इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या ऐसी खास बात है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, अगर आप देखो ध्यान से, ये सबके पास आपको दिखेगा R-, क्योंकि सभी मेटल से कनेक्टेड हैं। तो अगर सभी मेटल से कनेक्टेड होंगे तो सबकी खास बात क्या है कि सभी, क्योंकि मेटल होते हैं यूनिपॉजिटिव और ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, इनकी खास बात ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर R- डोनर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये जो होते हैं, इनकी खास बात ये है, दे आर R- डोनर। और R- मतलब कार्बन पे माइनस। तो कार्बन पे माइनस जो होता है, ये बहुत ही बढ़िया बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब इसका यूज़ करके तुम देखोगे आगे बहुत सारे रिएक्शन है, जहाँ पे इसका रिएक्शन एज अ बेस कराया है और कहीं कहीं इसका रिएक्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल कराया है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये रिएक्शन, जैसे अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ, तो सपोज CH3 Mg Br, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि CH3- है और Mg+ है। अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया H2O के साथ, तो आप देखोगे कि CH3- एक न्यूक्लियोफाइल है, ये CH3- डोनेट कर सकता है, तो ये रिएक्शन कर लेगा H से। तो यहाँ पे इसका जो रोल होगा, ये बेस जैसा काम करेगा और बना देगा CH3H, मतलब मीथेन बना देगा। और बाकी जो बनना होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Mg Br और OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3- किसका काम किया, R-, ये बेस का काम किया है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। अगर यही सेम कंपाउंड लेते यहाँ पे, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा देते CH3 Mg Br से, तब देखो ध्यान से, तब CH3- न्यूक्लियोफाइल है और ये जो कार्बन है ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब यहाँ पे ये इससे रिएक्शन करेगा, अब ये काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है,
तो CH3 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं। तो यही था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।